ना जाने कौन इतनी बड़ी साजिश रचा मेरे साथ। लेकिन बाबू, आप लोगों की दया, मालिक की मेहरबानी से मुझे जमानत मिल गई और मैं जेल से रिहा हो गया। और साथियों, आज मैं इसी जगह कसम खाता हूं, जिसने साजिश रचकर मुझे जेल की सलाखों में भेजा है, जब तक उनका पर्दाफाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले मैं तुम्हारी जिंदगी जब तक बर्बाद नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, ना जाने मेरी अनीता कैसी होगी, ना जाने मेरा भाई, मेरा मासूम बच्चा क्या गुजर रही होगी मेरे परिवार पर। अनीता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो ही बताई थी, बेटी नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, कहाँ है बेटी का घर? भीतरम बा, भीतरम अंदर है। अरे बेटी अनीता, बेटी अनीता, देख कौन है? तेरे चाचा है। अनीता, बेटी। चाचा जी आप? अरे दिया, ये भी आई है। पाँचू पाँचू। बेटी अनीता, सुना को तेरे लड़का हुआ है। हाँ, सोचा उठकर नाती को खिला लूं, समझ लो। अरे अरे मैं तेरे नाना हूँ, नाना 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 ना। अरे पकड़। अच्छा तू नानी? बेटी अनीता जी,
चाचा जी। अब तू कहेगी चाचा मैं पानी पीने के लिए लाऊं तो रसगुल्ला लाएगी, बर्फी लाएगी, पेड़ा लाएगी। मेरे शुगर है चाचा जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मुझ गरीब के झोपड़ी में जो कुछ भी है मैं आपके लिए हाजिर हो जाती हूँ। मुझे लेकिन कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो चाचा जी? कहना आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहते हैं? आपका कहना मेरे सर आपको पर है चाचा जी, कहना क्या चाहते हैं आप? ये आगे अब अही के आएगे ने घर मालिक जीत लाल के समधी फूलपुर वाले। वाह, हाँ दोनैया पर वाले, दोनैया पर वाले विश्वकर्मा। पी ले। अरे तू अनुराग है क्या? हाँ अरे बहुत छोटा था, तुम्हें बड़ा से हो गया। रहे जब आवाज जाते हैं। हाँ नतियो बड़े कुछ लेके आई है। आया हूँ, घर में रखा हूँ सारा सामान, तू नजर नहीं आया। हाँ गुनगुना लेके आई है। अनुराग तू जा जाई मैं काम की बात करने वाला हूँ। चलो ठीक है हम जाते हैं। तो का पानी रसगुल्ला रखा है, रसगुल्ला आम रखा है, केला रखा रखा नहीं। हम सोचे थे तो कसम पानी नहीं पियाई दे। नहीं पानी नहीं पीऊंगा। मुर्गा पखनी खाबे। हाँ मुर्गा पखनी क्या है? मुर्गा छोड़ कर पखनी खिला रहा है। तब का भैंसक पचौनी खाबे। तब खाने दो, मैं कुछ नहीं खाऊं। तू जा बेटी नीता। जब तेरे पापा से मैं कह रहा था भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम लिख दीजिए, मेरे नाम तो नहीं किया, तेरे नाम हो गई है जमीन। ते काम कर, मैं तेरा चाचा हूँ, गांव वाली जमीन तू मेरे नाम कर दे। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं। हाँ। एक बात सुन लिए चाचा जी, क्या? मेरे भाई मेरे पापा की वही एक निशानी मेरे पास है। मैं ये जमीन आपको कतई नहीं दूंगी चाचा जी। नहीं देगी? नहीं जमीन नहीं देगी? नहीं देगी? आराम जाती तेरे बच्चों को काट डालूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, मेरे मुल्ला को कुछ मत करिए। सब सो रहे हैं, मैं रात में आया हूँ। अल्लाह मत मचाने में कचर कचर काट डालूं। साइन कर, साइन कर तेरी माँ। चाचा जी साइन कर, साइन कर, ले यहीं पर लिख, स्टाम्प पेपर यही है, लिख। जैसे बाप जीत गए उसे ये जीत दिया, भोग दूंगा, नाक काट दूंगा, सुफर में डाइन बन के दूंगी। कर दिया। सुना हो तुम माया के ऊपर बहुत हाथ उठाने लगी है, तेरी माँ मेरी औरत पर हाथ उठाता है। हम जाते बेटी अनीता इसे समझा पागल साले को। मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। अगर हंटर उठा तो बोटी बोटी काट डालूंगा। तेरी बच्चे की जान खतरे में है। तेरा बच्चा मेरे कब्जे में अगर होशियारी करने की कोशिश किया, खलास। मेरे बच्चे, अनीता मेरे बच्चे को क्यों दे दी? और ये कसाई है मेरे बच्चे को काट डालेंगे। मेरे प्यारे दामाद जी, और मेरे प्यारे प्यारे दामाद जी, गांव वाली जमीन तुम्हारी पत्नी ने मेरे नाम कर दिया है। अब बेटा दामाद जी तुम भी कर दो, नहीं कचर कचर भोग के मार मेरी बात सुन डालूंगा। लीजिए आप। मेरा बच्चा है आपके मैं आपके कब्जे में। हाँ गांव वाली जमीन लिखवा लिए हो। हाँ शहर की जमीन तो रहने दो। हम अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा तो दया करो। वही जमीन तो अरबों खरबों की है बेटा। अगर ये जमीन नहीं दिया तो मेरे बच्चे को काट डालोगे। कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह माया देवी, इतनी बड़ी साजिश रच करके मुझे जेल की सलाखों में भिजवा दिया। मैंने भिजवाया था। और आज साजिश रच कर मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर मेरी जमीन लेना चाहते हो। लिख लिख लिख, मेरे बच्चे से बढ़कर ये जमीन नहीं है। साका सबूत साइन कर। दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। सबूत मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। माया बच्चे क्यों मर? मेरे बच्चे को दे मेरे बच्चे को। आप तो दे दे मेरे। अरे दे रंगी हो जाए मेरे बच्चे।
हरामजादे, माया देवी याद तो सब कुछ हो गया तुम्हारा, और लाचार मजबूर होकर के अजय यहाँ से जा रहा है। इतना याद रखना, अगर इस दुनिया में जिंदा रहा तो इस अपमान का बदला जरूर लूंगा माया। माया अब हम यहाँ की जमीन जगह बेच करके हेलीकॉप्टर बुलवा के बम्बे चलेंगे। चलो मॉडल बनाओ ना। बनाऊंगा, मॉडल बना बनाऊंगा मेरी जान, तुझे बनाऊंगा, मुझे बनाऊंगा, विदेश ले चल कर एकदम लखनऊ। हाँ, विदेशी बन जाओगी क्या? तुम याद में आया करो, जी, आज एक बुरी खबर है। साका शंभुनाथ का कोई पता चला? साका शंभुनाथ का पता चल गया, ये अच्छी खबर है। कहाँ है वो? वो जो आपकी बहन नहीं है, हाँ, जिसको आप गांव छोड़कर आए हुए हैं कि वो हाँ, सही से पढ़े लिखेगी, वो उसकी तलाश करते हुए गांव की तरफ जा रहा है। क्या साका शंभुनाथ? हाँ, दूसरी बात यह है कि हम लोगों के पीछे पुलिस पर अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ, चारों तरफ से तुम्हें पुलिस घेर ली है, बच नहीं पाओगे। और अपनी जान की भलाई चाहते हो तो उल्टे पांव वापस चले जाओ। कोई ऐसी पुलिस नहीं, कोई ऐसा दरोगा नहीं है जो कि डाकू माधव को गिरफ्तार कर सके। बार बार समझा रहा हूं कि अपनी भलाई चाहते हो तो उल्टे पांव वापस चले जाओ। अभी तुम्हें पता नहीं है कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। मुझे मालूम है। अरे जिस दिन कानून के हाथ में है जाओगे बेमौत मारे जाओगे। चारों तरफ से पुलिस घेर ले, भाग नहीं पाओगे। अरे वो तो भाग के देख कौन है बे तू? मैं डाकू झुर्रीलाल पदई सिंह हूँ। है बे पदैया सिंह? क्या है? मेरी बात सुन ले दरोगा बाबू, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उल्टे पांव चले जाओ, वरना लगाऊंगा निशाने तेरी बीवी बच्चे विधवा पेंशन लगवाने के तरफ जा। साले किसकी मौत किसके हाथ अभी पता लग जाएगा। हाँ छुरीलाल सरदार, यहाँ से आगे बढ़ो, आगे चलते हैं, गुफा की तरफ देखते हैं आता कहाँ तक आता। आओ चलो साथ में आओ। साले भी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अबे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे बेमौत मारे जाओगे। भागना चाहता है साले, अभंग आए हो, न जाने कितने कुंडों को मौत की घाट उतार दिया हो। भाग साले, मैं आ रहा हूं, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा चाहे से नहीं बैठूंगा।
लागत तो है जरा जानकारी करो तो इसे कौन है इधर आ हाँ हमको बुलाओ दिया गा तू हम बोलावत यही गा दे तुम भौजी हो का हौजी नहीं माँ चढ़वाई नहीं हो का मारे वो लट गया माँ मेरा नहीं हो का तो का कच्ची पक बहुत निक लागत या हो हम निकलागत यही देबू ए का लेबे का का अरे झूलेलाल अरे दादी लागत है तो मैं पागल है ये पागल है ऐसा करो यहाँ से चले यार नहीं तो पुलिस आ जाएगी हमें तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी अरे आओ चलो हम कने देबू ना हम कने देबू ना हम ता गाल चालू हम ता गाल फाटो मारा बुलेट जा का जल्दी दिया ता गोन फोड़ दोगे गांठ फाड़ दोगे हां मारा पागल डाले उधर गया हम कर दे जल्दी दे का तू ए अरे बाप रे अबे पगला पुलिस पीछे पड़ी है चलिए से हाँ पिला गया भाई पूरी खाबू है झूलेलाल चलो यहाँ से चलते हैं तो पुलिस आ जाएगी हमें तो गिरफ्तार ले मेरी गोली को संभाल झूलेलाल लगता है पकड़ तो गोली लग गई है गोली लग गई लेके यहाँ से चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं एक जान बचाओ दे ले चलो चलो ले चलो यहाँ से चौधरी साका शंभूनाथ मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर मेरी सारी जमीन जायदाद बाबू लिखवा लिए और घर से मार के भगा दिए। तभी से हम दोनों प्राणी इस जंगल में झोपड़ी बना के रह रहे हैं और मैं देख रहा हूं अनीता का पता नहीं है। अनीता कहां रहती हो तुम भाई? अनीता तुम रो रही हो, क्या बात है अनीता? हाँ बोलो। आज हमने मुल्ला को सुबह से इतनी तेज बुखार है, कुछ खा रहा है ना तो कुछ पी रहा है। अनीता मेरे मुल्ला का सर अगर पूरी शरीर जल रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मुल्ला के लिए दवा लेके आइए आप। अनीता मेरी बात सुनो, जंगल का मामला है। इस जंगल में मेरे बच्चे की दवा कहां से लाऊं? लेकिन एक काम करता हूं अनीता, जंगल के उस तरफ गांव है, मैं जा रहा हूं, वहां कोई ना कोई डॉक्टर जरूर होगा। मैं अपने बच्चे की दवा लाऊंगा। और एक काम करना अनीता, जब तक मैं दवा लेकर गांव से वापस से आ जाऊं तब तक इस जंगल में अपनी झोपड़ी से बाहर मत निकलना। ठीक है स्वामी। क्योंकि जानती हो जंगली जानवर बहुत रहते हैं। अपना ख्याल रखना और मेरे मुन्ना के ख्याल रखना। ठीक है आप जाइए। अनीता आज मुझे मेरे भाई अबे की याद आ रही है। ना जाने मेरा भाई अबे कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या गुजर रही होगी मेरे भाई पर। हे भगवान, मुझे भी मेरे मुन्ना की याद आ। अगर मेरा भाई दुनिया में जिंदा हो मेरे मालिक, तो एक बार मेरे भाई से मुझे जरूर मिला देना भगवान। मैं अपने अभाई के बगैर नहीं जिंदा रहूंगा भगवान, नहीं जिंदा रहूंगा। बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ, इसी जगह बैठ जाओ। अपना ख्याल रखना, मुन्ने का ख्याल रखना, ठीक है? बैठ जाओ स्वामी।
सरदार जी बहुत परेशान हो गए। सरदार जी, हम लोग अगर अस्पताल के चक्कर में पड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे। जी हाँ, ये सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही, झोपड़ी के अंदर एक हमें तुम्हें अस्पताल तो चलना ठीक नहीं है। हाँ ये देख रहा हूँ कि झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर जरूर कोई होंगे। हाँ। आवाज लगाता हूँ, हाँ। यदि कोई होंगे तो इनसे मदद मांगूंगा। आप आवाज लगाइए, जो कोई होगा बाहर निकलेगा, मैं बगल में खड़ा रहूंगा, जैसा भी होगा मुझे। अच्छी बात है। अरे भाई कौन है इस झोपड़ी में? कौन हो भैया इस झोपड़ी में? इधर आओ। डरो नहीं बहन, मैं वो डाकू नहीं हूँ कि मैं किसी बहन बेटे की इज्जत टूटू बहन। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ, गरीबों को मदद करता हूँ बहन। चिंता मत कर, मुझसे मत डर। मैं तेरे पास आया हूँ बहुत जरूरी काम से बहन। नहीं नहीं, अरे मैं कैसे विश्वास करूं? डाकुओं का तो यही काम है, पहले मीठी मीठी बातों में बेला फुसला कर घर में घुसते, उसके बाद घर को लूट पाट कर जान से मार कर चले जाते। नहीं बहन नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाए। नहीं बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी फरियाद को सुन बहन, जिसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। मेरी बात तो सुन। एक पागल इंसान के गोली लगी हुई है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है बहन। तुझसे मदद नहीं करता हूँ, इस पागल को अपनी झोपड़ी में रखो, नहीं तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी बहन। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा तो ये बात है, अगर आप मुझे अपनी धर्म की बहन मानते, जी हाँ, तो मैं भी आपको अपना धर्म का भाई मानती हूँ। धन्यवाद भैया आप जरा सा भी फिक्र मत। ये पागल मर जाएगा तो मैं इस जिंदगी में मैं भी नहीं रहूंगा बहन। भैया आप सबसे पहले झोपड़ी के अंदर जाइए, आग जल रही है, चाकू गर्म करके इस पागल के तल से गोली निकाल दीजिए। अगर पुलिस आती है तो मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगी, मैं उन्हें झोपड़ी के अंदर नहीं आने दूंगी, उन्हें वापस लौटा दूंगी। भैया ठीक, आप जल्दी कीजिए। उठाओ, ले चलो यहाँ से।